चलो स्टार्ट। बर्थ, बुद्धा का बर्थ हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी गार्डन। लुम्बिनी गार्डन कहाँ पे है? अभी तो नेपाल है। उस वक्त का नाम क्या था उसका? कपिला वस्तु। उसका सिंबल क्या था? सिंबल पुछिन मिन लोटस, लोटस सिंबल था। और किस क्लैन में पैदा हुआ था? क्लैन, क्लैन, क्लैन। एक हो गया क्लैन, एक हो गया कास्ट। कास्ट तो क्षत्रिय था। कास्ट क्या था? कास्ट था क्षत्रिय। एक तो जैनिज्म का फाउंडर का नाम क्या था? जैनिज्म का फाउंडर का नाम क्या था? जैनिज्म में फाउंडर पुछिन मिन तीर्थंकरा न कोई गुरु सप्तम महावीरा। वेरी गुड। जो महावीरा था और जो बुद्धा का एक्चुअल नाम था गौतमा सिद्धार्था। उन दोनों का कास्ट क्या था? क्षत्रिय कास्ट था। दोनों का कास्ट क्या था? क्षत्रिय कास्ट था। और क्लैन, क्लैन मतलब एक किंगडम तो दर्शन पाया। तो कौन सा था वो? SAK, वही ऐसा क्या। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बोला था। जैसे कि जैनिज़्म में जब हम पढ़ते हैं ना, जैनिज़्म में हमने 5 वोस का पढ़ा था। 5 वोस या 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म। सिर्फ बिना कुछ कुमार कुशिक जोन मतोशिक लड़ाई मतोशिक चीज़ें स्पिन क्या क्या फास्ट से बोलो। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, नो प्रॉपर्टी एक्विजिशन, नो मैरिज, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नथिंग। तो ये 5 था किसका? जैनिज्म का। तो उसमें से जो ट्रूथफुलनेस था, मतलब हमेशा सच बोलो, उसको क्या बोलते थे? सत्या। SAT, सत्या मीन्स ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस। वो 1/5 में से एक क्या था? सत्या। सत्या में से T को K कर दो, सक्या। सक्या क्लेन किसका था? बुद्धा का। गौतमा या बुद्धा का जो क्लेन था वो सक्या क्लेन था कि नहीं था? फिर बोलो किस एज में बुद्धा घर छोड़ के चला गया? एट द एज ऑफ 29। उसमें एक एज आता है उसका हाँ, उसका मतलब बुद्धा का। बुद्धा का अगर एज को लेके 3 एजेस इंपॉर्टेंट थे, जिसमें जैसे कि एज 16 के एज में उसने क्या किया? शादी किया। 29 के एज में लेफ्ट पैलेस। और फिर 35 के एज में इनलाइटनमेंट पाया। और कहाँ पे पाया था? जगह का नाम बताओ। बोध गया। बोध गया। भूल गया भी याद रख सकते हो। इनलाइटनमेंट होकर सब बोल गया तो शिक्षा ना बोध गया ये तो लुशा दूंगा। वेरी गुड। और फिर एज 80 के एज में डेथ हुआ। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर। ये 4 एजेस हमने पढ़ा था, बुद्धा को लेके पढ़ा था कि नहीं? देन अब प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस में जैसे कि बर्थ के लिए प्लेस कौन सा था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिला वस्तु था। उसके बाद लेफ्ट हाउस अलग बात थी। फिर इनलाइटनमेंट कहाँ पाया उसने? एक तो हो गया लुम्बिनी, दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेस बोध गया, जगह बोध गया बिहार में। फिर तीसरा उसने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? सरनाथ। बोध गया आज का बिहार, ये आज का नेपाल है। फिर फर्स्ट सरमन इनलाइटनमेंट, फिर ये सरमन दिया था या सरनाथ में, SAR, सरनाथ नेर वाराणसी, मतलब सरनाथ एक्चुअल जगह क्या था? वहाँ पे उसने सरमन दिया। वो कहाँ पे है? UP में। फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट प्लेस था वो है कुशीनगर। जहाँ पे, वो भी कहाँ पे है? UP में। जहाँ पे क्या हुई थी? उसकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80। और उसको हम क्या बोलते हैं?
उसका सिंबल तो स्तूपा था, सिंबल स्तूपा अराउंड 483 BC। और उनको कुछ नाम देखना हमने, बर्थ मतलब जैसे कि इनलाइटनमेंट अच्छी तरह, निर्वाणा, तो इसी को महापरिनिर्वाणा बोलते थे। चलो ये 4 जगह याद रहेगा। और क्या क्या बात किया था हमने बुद्धा को, तो ठीक है यहाँ तक किया था ना। अब काउंसिल्स का पढ़ेंगे हम, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स मीन्स क्या हुआ, देखो बुद्धा अपने टाइम में अपना जो भी उसका प्रीचिंग था वो किया, उसने इनलाइटनमेंट पा लिया। इनलाइटनमेंट पाने के बाद उसने क्या किया, प्रीचिंग करने बैठ गया। और प्रीचिंग में अब वो अपने टाइम पे प्रीचिंग मतलब खुरी दिन दर्चा या फिलोसफी लोगों को सिखाना, वो हो गया प्रीचिंग। अब वो अपने टाइम में प्राकृत लैंग्वेज में प्रीच किया था। किस लैंग्वेज में प्रीच किया था, बुद्धा PREC प्रीच किस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में प्रीच किया था उसने, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद वो उसकी द एज ऑफ 80 डेथ हो जाती है, कहाँ पे, कुशीनगर में। अब जब कुशीनगर में डेथ हो जाती है तो अब वहाँ पे एक काउंसिल बैठ जाती है। काउंसिल इन द सेंस कि एक बैठक होती है, मीटिंग चीफ काउंसिल, जहाँ पे उस टाइम पे बुद्धिस्ट के जो भी मोंग्स थे ना बड़े बड़े, अब बुद्धा तो खुद जिंदा था, जैसे कि गाती पैगंबर उत्पिन, पैगंबर ने बहुत खन लगता है बात, इमाम भी बोल सकते हैं, सहाबा हजरत उसके टाइम पे जो थे सहाबी हजरचिन, इमाम हजरचिन। अब क्या हुआ कि उसी तरह जो बुद्धा के साथ उसके फॉल, हाँ किसका दिया हुआ है ना, दूंगा नोट्स है बुद्धिज़्म का है, क्यों नहीं है, एंशंट हिस्ट्री दूंगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, फिर 8 ये देखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ का भी दिया हुआ है। देखो अब यहीं से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले समझो, अब बुद्धा की डेथ हो जाती है, यहाँ पे फिर नोट्स पे आऊँगा मैं। डेथ कब होती है, एट द एज ऑफ 80 एज, कहाँ पे होती है, कुशीनगर, अराउंड 483 BC यूपी में। अब यहाँ पे ये मैप है इंडिया का उस वक़्त का, ठीक है। तो उस वक़्त का मैप के हिसाब से यहाँ पे कहीं यूपी आता है कि नहीं, यहाँ पे कहीं यूपी आता था, ये इंडिया का मैप है जनाया। अब उस वक़्त जो यूपी का एरिया था, यहाँ पे उस रीजन को बोलते थे मगध रीजन। क्या बोलते थे, मगध रीजन, जो आज का पटना है, इलाहाबाद, यूपी ना बिहार एरिया में ददाख्सा सी, उसको बोलते थे मगध रीजन। तो वहाँ पे उस वक़्त एक डायनेस्टी थी, जब बुद्धा जिंदा था, उस वक़्त वहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका नाम है हरियाणा ही तो लिखा तो गसा का हरियाणा स्टेट ऑफ दे पता तो था, तो उसके आगे एक के लगाओ तो हरियाणा का डायनेस्टी याद रहेगा। तो उसका 2 रूलर इंपॉर्टेंट है, एक है उसका बिम्बिसरा जो है उस डायनेस्टी का फाउंडर है। तो यहाँ पे मगध रीजन है, मगध रीजन में कौन सी डायनेस्टी थी उस वक्त, हरियाणा का डायनेस्टी। उसका जो राजा था कौन था, बिम्बी, वो इसका फाउंडर भी है, हरियाणा का डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर भी। तो फाउंडर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी हो गया बिम्बिसरा, इतना शुद्ध रूलर इमिंग को। ये था कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा और जैन, इसका बुद्धा और महावीरा का। तो क्योंकि महावीरा पहले आया, मतलब यूँ समझो, देखो ये टाइमलाइन है, ये टाइम पे महावीरा आ गया, ये महावीरा का लाइफ टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद कौन आया, ये बुद्धा आया। तो बुद्धा के बीच में ही महावीरा की डेथ हो जाती है। तो ये बुद्धा का लाइफ स्पेन है, ये किसका लाइफ स्पेन है, महावीरा का, ये बुद्धा का। तो इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे कुछ यूँ कह सकते हो कि इस तरह से कुछ आप कह सकते हो ऐसे करके। तो यहीं पे कुछ उसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये टाइम पीरियड पे बिम्बिसरा जिंदा था, ये राजा जो था उधर का, ठीक है। वो जैनिज़्म का फॉलोअर था। तो वो एक कंटेम्प्रेरी था किसका, महावीरा और बुद्धा दोनों का कंटेम्प्रेरी, मतलब उस पीरियड में था। दक्षा कंटेम्प्रेरी जर्चिन मतलब उसके पीरियड में था जब वो ज़िंदा था, तो ये भी उस वक़्त था, ज़िंदा था, उनके साथ मिला भी होगा क्योंकि वो बुद्धिज़्म फॉलोअर था ये वो। तो उसके बाद उसका लड़का होता है, उसका नाम है अजाता
शत्रु। तो ये बंदा होता है जो अजाता शत्रु होता है। ये होता है किसके टाइम पे? इसके बुद्धा के टाइम पे सिर्फ, और बुद्धा के टाइम पे होता है। और जब बुद्धा की डेथ होती है 483 BC में, तो उस वक़्त बिम्बिसारा जो है अजाता शत्रु जो है रूलर होता है किसका? उसी मगध एम्पायर का। तो फिर जब बुद्धा डेथ करता है, तो बुद्धा के डेथ होने के इमीडिएटली अराउंड 483 BC में अजाता शत्रु जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। वो कहाँ पे होती है जरना? प्लेस। अब यहाँ पे याद करना है कब हुआ। व्हेन जरना? 483 BC। कब हुई? 483 BC। कहाँ पे हुई जरना? उस वक़्त जो मगध की ये कैपिटल होती है ना, इनकी हरियाणा डायनेस्टी की जो कैपिटल होती है वो होती है राजगीर। आज का राजगीर, तब राजा ग्रहा कुछ वो नाम होता है, ठीक है। ये उनकी कैपिटल होती है, अभी उसको राजगीर बोलते हैं, तब राजा ग्रहा, ऐसा राजा गृहा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होती है। तो टाइम क्या है? 483 BC। प्लेस राजा गृहा उस वक़्त। आज का राजगीर भी होगा तो भी सेम है, ठीक है। और उसको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी जरना? 483 BC। कहाँ पे हुई थी जरना? राजगृहा। पेट्रोनेज मतलब उसको कन्वीन किसने किया? पेट्रोनेज मीन्स मान के चलो यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग ऐसे ही हो जाएगा क्या? उसके लिए कितना खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तो उसके लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करे, या कोई फंडिंग करे, कोई इंस्टीट्यूट फंडिंग करे। तो उस वक्त राजा था वो फंडिंग करता था इन चीज़ों को। तो पेट्रोनेज उदो अदर्शिन सुस फंड बस उदो सब पॉसिबल सुस छजुस। तो किसने किया? वो राजा कौन था उस वक्त? अजाता शत्रु। और मीटिंग जो है उसको प्रिसाइड, अब मीटिंग में एक प्रेसिडेंट भी होता है कि नहीं होता है? तो उस वक़्त उसको प्रिसाइड किया था महाकसप्पा। ये 4 पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए। कब हुआ? अराउंड 483 BC। कहाँ पे हुआ? राजगीर में। पेट्रोनेज किस राजा ने किया? अजाता शत्रु। और प्रिसाइड कौन कर रहा था उसको? महाकसप्पा। और इस चीज़ यहाँ पे जब फर्स्ट काउंसिल होता है तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पिताकास कंपाइल होते हैं। पिताकास अर्चिन बुद्धिस्ट शोकबुनला अक्सर कोई रिलीजियस शोकबु होची नवेन, हर एक रिलीजन का अपना शोकबु होगा। तो उदू शोकबु कंपाइल पुदी के छाते। तो बुद्धिस्ट जो है ना, बुद्धिज़्म का 3 बुक्स होते हैं रिलीजियस, उनको बोलते हैं ट्राई पिताकास। ट्राई पूछे सो 3 पिताकास मतलब कोई शोकबुन। और वो किस लैंग्वेज में होता है? पाली लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उसमें से इन 3 में से जो 2 पिताका है वो कब बनाए थे? फर्स्ट काउंसिल में। और उनका नाम है, पहले का नाम है सुत्ता पिताका, दूसरे का नाम है विनाया पिताका। सुत्ता पिताका जो है वो डील करता है टीचिंग ऑफ बुद्धा की क्या टीचिंग्स रही थी उस वक्त, बुद्धा ने क्या क्या टीच किया। दसांग आता कुरान और हदीस शोकबु तमेज, अगर पैगंबर के बाद अगर ये शोकबु वो सबमेत पिन करो गाती ला उदो इन्फॉर्मेशन का लिखना नहीं पूछता। इवन गाती कुरान पुल तो शिया कुरान पहले क्या वोकल आया था, पहला आयत पूछी न एकरा पढ़ो जरे, तो वो वोकल ही आता था ना। फिर एंड टाइम पे पैगंबर, एंड टाइम का भी इसमें अलग अलग वर्जन है। तो कुछ बोलते हैं कि एंड टाइम पे उस जो भी पैगंबर को वही आया था वो सब कंपाइल होकर बुक के फॉर्म में उन्होंने रख लिया ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आगे भी चलती रहे ज़रे। तो उसी तरह इन्होंने भी क्या किया, बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी उसके टाइम पे उनको क्या किया, कंपाइल करके बुक्स बनाया। तो एक सुत्ता पिताका बोलता है टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो भी बुद्धा के टीचिंग्स थे उसको लेके। ये पिताका खोई शोकबो अदरचिन पिताकास, ठीक है। ट्राई पिताका मतलब 3 पिताकास, और उसमें से ट्राई मीन्स 3, पिताका मीन्स खोई शोकुन। पहले का नाम है सुट्टा पिताका, विनाया पिताका, फिर बाद में एक आएगा अभिधम्मा पिताका। तो ये 3 पिताकास अलग अलग बातें बोलती हैं। पहला विनाया पिताका ना सुट्टा पिताका चीज़ अर्चिन टीचिंग ऑफ बुद्धा। दूसरा विनाया पिताका मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट, मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब अब देखो गता दासा मदरसा होंदा, मकतब भी होंदा, इस तरह बुद्धिस्ट का भी मोनास्ट्री होता है। अब मोनास्ट्रीज में मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो उनको क्या बोलते हैं, मोंक जर्चिन में दासा मरपो गोंचा का तो यो मध्य खोई गता दिया अल्लाह अथो सोचिन उदुन चीज सब हाँ
दलाई लामा कोई स्पिरिचुअल दिन देते मतलब ngaते रहबर चुक सिन पाया खो है कि नहीं, जिस तरह ngaते रहबर होता है उस दो कोई फिला दलाई लामा चीन कोई रहबर पिन पर कोई गुरु सबसे छो गुरु। तो दलाई लामा एक मरबू गोंचा का तो वो क्या है, मोंग्स होते हैं। तो वहाँ और जो मोंग्स जहाँ पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं मोनास्ट्री। जैसे किसी का हीमिस में मोनास्ट्री, हीमिस नेशनल पार्क जो तुम्हें, तो वहाँ पे एक हीमिस मोनास्ट्री भी होती है। लेह में बहुत सारे मोनास्ट्रीज भी हैं। तो उस में वहाँ पे कौन कैसे रहेगा, किसका क्या रोल होगा, कौन क्या, ये सब चीज़ें मोनास्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट विनय पिता का बोलते हैं। ये याद रहेगा, इतना याद रखो, बहुत है। फिर सेकेंड काउंसिल, फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अराउंड 100 ईयर्स के बाद 483 बीसी में क्या हुआ था, फर्स्ट काउंसिल हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर अराउंड 100 साल के बाद अराउंड 383 बीसी में कौन सा होता है, सेकेंड काउंसिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पैरेलल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट काउंसिल 483 बीसी, सेकेंड 383 बीसी, 100 साल के बाद। अब फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगीर या राजगीर। तो सेकेंड काउंसिल होता है वैशाली में, वैशाली भी यूपी के एरिया में एक जगह आती है वैशाली। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल को पेट्रोनेज किसने किया था, अजाता शत्रु, एक राजा था, उसने किया था। किसने, अजाता शत्रु ने। वैशाली जगह होती कि पढ़ला लिखता सोचते प्लेस दिखा दे, प्लेस PLACE प्लेस। राजगीर और वैशाली जगह का नाम है। उस वक़्त जो किंगडम होती है वो अलग होती है, साइसुनागा डायनेस्टी से इंचो मत पे, वो हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे अजाता शत्रु रूलर था। तो यहाँ पे कौन था, काला सोका साइज काला सोका itu bisa juga काला जरमाना दिख पाया itu bisa tuh काला सेकेंड। तो कालू मार पीक गा रेंजी पीक इन दे जब सितांस बंदे कालू मार पीक, बोलो शाबाश। हाँ, कालू मार पीक किस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक था, वेरी गुड, कालू मार पीक नॉर्थ चोस्पिना माउंटेन्स के नोट पे देखो एक बार। जब माउंटेन क्लास करता हूँ विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, मैकाल रेंज, तो उसमें देखो विंध्या रेंज निकल, तो कालू मार कुछ लिखा है क्या, कालू मार पीक और हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे काला सोका है, काला सोका, कालू काला एक छना याद रिवोल्यूशन पाया। ठीक है, काला सोका राजा है। ठीक है, पेट्रोनेज किया था इसने, पेट्रोनेज। फिर प्रिसाइड, यहाँ पे प्रिसाइड किसने किया था, महाकसप्पा फर्स्ट पे। तो सेकंड में प्रिसाइड किया था किसने, साबा कमी, SABA साबा कमी, जो उस वक़्त एक बड़ा मोंग था, उसने किया था। यहाँ पे यही 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं टाइमलाइन बनाता हूँ। पहला कब हुआ था, 483 BC में। फिर दूसरा कब हुआ था, 383 BC में। और अब हम बात करें तीसरे की, तीसरा होता है अराउंड 250 BC। कब होता है, अराउंड 250 BC। चिबास नजुमास पेंटिंग चुन होता है कोई नहीं साफ चुजा साफ चांडी 483 BC, 383 BC ना 250 BC में थर्ड काउंसिल। यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल हुआ, यहाँ पे सेकंड काउंसिल हुआ, ये अब थर्ड काउंसिल 250 BC में हुआ। अब एक हम 3-4 चीज़ें देख रहे हैं, एक टाइम देख रहे हैं, एक जगह कहाँ पे हुआ, एक किस राजा ने पेट्रोनेज किया और किसने प्रिसाइड किया, ये 4 चीज़ें। तो टाइम क्या है, 250 BC थर्ड। और कहाँ पे, विलेज पतलीपुत्रा, आज का क्या है, आज का पटना, बिहार के उद्दे। तो पतलीपुत्रा उस वक़्त, जैसे कि आज दिल्ली कितना इम्पोर्टेंट सिटी है कि नहीं है। दिल्ली सल्तनत जरा कैपिटल पूछी में दिल्ली में, फिर मुगल्स आ गए, उनका भी कैपिटल क्या था, दिल्ली था।
फिर ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने भी बाद में दिल्ली को अपना कैपिटल बना के, अभी भी हमारा कैपिटल क्या है, कितना इम्पोर्टेंट सिटी है, मतलब कितने सालों से दिल्ली जो है कैपिटल बन के, मतलब एक सेंटर ऑफ पावर्स हो दे, कैपिटल से बना सेंटर ऑफ पावर हो गया ना, तो क्योंकि सारा पावर वहीं पे है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर सब उधर उधर में। तो इस तरह जब एंशियन टाइम पे, जब हम ये बुद्धा 430 330 BC की बात कर रहे हैं, उस वक़्त जो किंगडम थी उसका जो कैपिटल हुआ करता पतलीपुत्रा, आज उसको हम बोलते हैं पटना। गुंजा आते हैं रिवर से सुना, रिवर का पटना के पास में 3 रिवर जो है गंगा से मिलते हैं। चांग में तो एक डस्टबिन ऊँची ना होते कता सो कोई नहीं खो चाचा खो जर शिकरे पटना दिशा मतलब गंगा रिवर से पिंदे, पटना के पास गंगा का 3 ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होता है। केंता होते कसुदेंदी बस पिंती रिवर ही ना, सब उधर स्क्रीन में देखो, सब ये रिवर है, ये है पटना, P फॉर चिसोंग पटना। फिर मैंने एक टर्म बोला था CAPS, केप्स पिना, CAPS केप्स ऐसे करके है ना, CAP तो वहीं रहेगा, फिर S केप्स, जहाँ पे 4 जगह, इसका नाम है चपरा, इस जगह का नाम है चपरा, ARRAH अर्रा जबदिला, और ये वाला अर्रा है, ये चपरा है, ये वाला है, इसका नाम था सोनपुर। तो यहाँ पे 3 रिवर मिलते थे, तो वो क्या क्या थे, ये है सोन रिवर, सोन रिवर जिसमें देती हूँ इनमिन घाघरा, GHAGHRA घाघरा, और ये जो आती है तीसरी गोमती, गोमती। फिर थोड़ा आगे जाके यहाँ पे फिर कोसी भी आती है। तो ये 4 रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, गोमती, कोसी। इस साइड ये हमारा डायरेक्शन है रिवर का, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ। तो यहाँ से सोन रिवर, यहाँ से घाघरा और गोमती, ये चारों रिवर कहाँ पतलीपुत्र, ये पटना के पास मर्ज होते थे। मतलब देखा क्लास कर सकते ना, हाँ। तो उसी जगह को पहले क्या बोला करते थे, पतलीपुत्रा। वो उस वक़्त बहुत सारे किंगडम्स की कैपिटल हुआ करती थी। तो ये जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल है 250 में, वो कहाँ पे होता है, पतलीपुत्रा में। और वो टाइम पीरियड होता है वो मौर्य डायनेस्टी का, और उसको पेट्रोनेज करते हैं। पेट्रोनेज कौन करते हैं, अशोका, ASHO। अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर होता है, रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अशोका जो है एक ऐसा रूलर होता है जो एक्चुअली क्या होता है, से बना, ये रीजन है मैप इंडिया का, ठीक है। आज का जो यहाँ पे कर्नाटक, ये उड़ीसा आता है कि नहीं आते, उड़ीसा में कल हमने रिवर्स का पढ़ा था, कौन सा रिवर फ्लो होता है उड़ीसा में, महानदी। और वहाँ पे एक लेक भी था, कौन सा लेक था, चिलिका लेक, इतलोशा दुग्धे। तो उसी उड़ीसा को पहले बोलते थे कलिंगा, KALINGA, कलिंगा। तो वहाँ के रूलर के साथ जो है अशोका एक बहुत बड़ी जंग लड़ता है, उसके बाद कलिंगा वॉर। तो जंग लड़ने के बाद उसने देखा कि मतलब मिलियंस, लाखों में लोगों का मौत हो गया जंग में। तो उसके बाद उसने मतलब प्रायश्चित किया, मतलब ना अच्छे से रिपेंट किया या फिर तौबा किया कि फिर से वो कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा। और उसने अपने आप को वो फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाता है। बुद्धिज़्म को फिर वो फॉलो करता है, फिर बुद्धिज़्म को फैलाने में लग जाते हैं। वो बोलता है कि बुद्धिज़्म सबसे पीसफुल रिलीजन है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वॉर और ये सब नहीं करो जंदू पाया। तो फिर वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होकर फिर वो अपना, जब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद, अभी हमने क्या बोला, ये अराउंड 250 BC में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कि नहीं। उससे पहले यहाँ पे कहीं कलिंगा वॉर हो जाता है, कलिंगा वॉर होने के बाद जो अशोका रूलर है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो बुद्धिज़्म को फैलाने में लग जाता है। तो पेट्रोनेज किसने किया से बना, अशोका ने। ये स्टोरी पूरी समझ आ गई। कलिंगा वॉर जरना का तो किसने लड़ा था जरना, अशोका, मौर्य डायनेस्टी का रूलर था, मौर्य डायनेस्टी। ये तो पूछा होगा, अशोका मौर्य डायनेस्टी। तो अभी हम क्या पढ़े, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अब बोलो टाइम पीरियड कब हुआ, अराउंड 250 BC। पेट्रोनेज प्लेस, PLACE प्लेस कहाँ पे था, पतलीपुत्रा, ठीक है। फिर पेट्रोनेज किसने किया, अशोका किस डायनेस्टी का रूलर था, मौर्य डायनेस्टी, MAURYA, मौर्य डायनेस्टी का रूलर था। और उसको पेट्रोनेज फिर
प्रिसाइड किसने किया था जरना? मोगली जरेंचिंग आता सीरियल चलता पेंसुस लसीन मोगली मोगली पता चला है जेंचिक लसीना बस वही नाम ओ जंगल वाला मोगली बस मोगली याद रखो यार मोगली मोगली पुत्ता तिस्सा जरेंचो मत बा हाँ तो मोगली याद रखो बस अशोका मोगली 250 BC पतली पुत्रा तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा हो गया। तो इस तरह से फिर चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब यहाँ पे टाइम लाइन फिर से देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC, अराउंड 483 BC, ठीक है। सेकेंड हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 383 BC, वेरी गुड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? अराउंड 250 BC। और फिर लास्ट में आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब होता है? जो अराउंड 78 AD। अब हम AD में आ गए, देखो तो यहाँ पे अराउंड 0 स्टार्ट, यहाँ से AD और यहाँ पे क्या है? BC, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए? AD में आ गए। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? अराउंड 78। अब इसी चीज़ को मैं सेंचुरी में बोलूँगा, कल क्वेश्चन आएगा इन विच सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी जरना का। तो अब यहाँ पे सेंचुरी के टर्म्स में बोलो तो ये क्या होगा? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस सेंचुरी में आया था जरना का? चूचिन 483 छाना गा सेंचुरी सोन, फिफ्थ सेंचुरी, वेरी गुड। फिफ्थ मतलब BC में जब होगा ना तो लास्ट नंबर को प्लस करो एक, AD में होगा तो भी लास्ट नंबर को हमने प्लस करना है आगे ज़ीरो डाल के, क्योंकि 100 अभी यहाँ है नहीं। तो ये होगा फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी BC जर्चिन। इस वक्त दिल चीज़ अर्चिन फोर्थ सेंचुरी BC, इसी को क्या बोलेंगे? थर्ड सेंचुरी BC, थर्ड सेंचुरी BC भी हो सकता है क्वेश्चन में, ट्रिक तंग लगा तो ऐसे क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगा ऐप में, या तो आप फिर देख लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 78 AD। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी AD ज़रवाइन छिंदे इन मीन। हाँ, तो अब वो कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट पॉइंट हमने बोला कि व्हेन मीन्स 78 AD और फर्स्ट सेंचुरी AD। फिर दूसरा है वेयर, तो सेकेंड फोर्थ बुद्धिस्ट हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में कब हुआ था? कश्मीर में। अब उस वक़्त कश्मीर में जो है बुद्धिज़्म आने लग गया। इट मीन्स कि कश्मीर में उस वक़्त क्या था? मेन रिलीजन बुद्धिज़्म ही होगा ना। अब बुद्धिज़्म दक्षिण आती, मान के चलो ईरान दक्षिण आती शिया इवेंट सक्शन कर सचिन ईरान ला छात दे चलो इंटरनेशनल लेवल की इवेंट छन ईरान ला सचिन। तो उस वक़्त बुद्धिज़्म का फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कश्मीर जो उस वक्त रीजन था वहाँ पे क्या में डोमिनेंट रिलीजन था? बुद्धिज़्म था। बुद्धिज़्म उस वक्त, अभी तो इस्लाम है, उस वक्त बुद्धिज़्म था, बाद में हिंदुज़्म आया, फिर क्या आया क्या पता, फिर आया इस्लाम बाद में, इस्लाम काफ़ी बाद में आ गया, ठीक है। वेयर से बना कश्मीर में। फिर थर्ड पॉइंट, पेट्रोनेज कौन किया था? पेट्रोनेज किया था कनिष्का ने। कनिष्का ये रूलर था कुषाण डायनेस्टी का, कुषाण डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर था। जिस तरह से ये जो है बुद्धा जो है कन्वर्ट हुआ था किस रिलीजन में? बुद्धिज़्म में। फिर कन्वर्ट होने के बाद उसने बुद्धिज़्म को फैलाने में जो है लग गया, और उसी के चलते थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया। उसी तरह जो कनिष्का था वो भी कुषाण डायनेस्टी, जब उस वक्त एक डायनेस्टी हुआ करती थी कुषाण डायनेस्टी, उसका रूलर था कनिष्का। कनिष्का भी आगे जाके बुद्धिज़्म रिलीजन जो है एडॉप्ट करता है, और एडॉप्ट करने के बाद फिर वो बुद्धिज़्म फैलाने में लग जाता है। तो उसको हम बोलेंगे कनिष्का भी बाद में कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म में। और चौथा पॉइंट, प्रिसाइड। प्रिसाइड किसने किया था जरना? सुमित्रा, ठीक है। यहाँ तक सुमित तो सुना होगा, सुमित जरेंची एन यो मध्ये मीन सुमित सर, सुमित सुमित्रा, सुनीता भी याद रख सकते हो, कैसे भी याद रखो, बस एक हिंट चीज़ों में क्वेश्चन पर माइंड में, कल को MCQ में आ गया
तो एक आइडिया यो ना डिक्चिन तुम टिक लगाने ना वहाँ पे, तो बस इसलिए कैसे भी उसको आइडिया को याद रखो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया बोलना या ये देखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, थर्ड बुद्धिस्ट हमने बोला ट्राई पिताकास होते हैं। कितने पिताकास होते हैं? 3। पहला क्या था? सुत्ता पिताका और विनाया पिताका। वो दोनों कब कंपाइल हुए थे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे। जो थर्ड पिताका है वो कंपाइल हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो यहाँ पे कंपाइल थर्ड पिताका, उसका नाम था अभिधम्मा पिताका। क्या नाम था? THAMMA धम्मा पिताका, उसका नाम क्या था? और ये है अबाउट बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी SOPHI, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ठीक है, 3 पिताकास का याद हो गया आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 3 मीन्स ट्राई पिताकास। ट्राई पिताकास, उसमें पहला था सुत्ता पिताका, दूसरा था विनाया पिताका, तीसरा क्या है? अभिधम्मा पिताका। और ये जो पहले दोनों कब कंपाइल हुए थे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये कब कंपाइल हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये अराउंड 483 BC में आया था, ये अराउंड 250 BC में हुआ। और ये किसके बारे में बात करते हैं? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये बोलते हैं मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट, मोनास्टिक कोड ऑफ कंडक्ट। और ये जो तीसरा है अभिधम्मा पिताका, ये बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी। याद रहेगा इतना, ठीक है। और ये तीनों किस लैंग्वेज में थे? पाली लैंग्वेज में। बुक्स पाली लैंग्वेज में थे। बाकी जो प्रीचिंग होती थी वो उस वक्त भी प्राकृत में ही होती थी, ठीक है। मेन क्योंकि बुद्धा अपने टाइम में, महावीर और बुद्धा किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे? प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत यहाँ लैंग्वेज हिन पाया। उससे पहले क्या थे? ब्राह्मण, वेदास पीरियड 6 बिना। वेदास में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था? संस्कृत। तो संस्कृत किन का लैंग्वेज था? वैदिक पीरियड लोगों को। ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म दर्शिंदे। उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म आए तो उन्होंने कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट किया? प्राकृत। लेकिन जो बुद्धिस्ट कंपाइल किया बुक्स को किस लैंग्वेज में किया? पाली लैंग्वेज में। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, आगे जाके हमने क्या पढ़ा? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बोला कि नहीं? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अराउंड 78 AD में, ठीक है। अराउंड लगभग 5 साल के बाद, 500 साल के बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। डेथ ऑफ बुद्धा कब होता है? 483 में। तो 483 BC में, 483 BC में बुद्धा की डेथ होती है कि नहीं? उसके बाद लगभग 500 साल के बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में एक चीज़ ये चेंज हो जाती है। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, देखो, क्योंकि रीजन का इफेक्ट बहुत होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में। दसांगा तो इस्लाम जरिए, इस्लाम जो अरब में है और जो बाकी जगहों पे है, जैसे कि गता मुस्लिमीन, इंडोनेशिया में भी इस्लाम है। कल्चरल चीज़ों की वजह से बहुत चीज़ें डिफरेंस है कि नहीं है? यो दे रिलीजन तो वही है, लेकिन उसमें कल्चरल देन दशाना बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। उसी तरह हमने बोला पहला यहाँ पे राजगीर में हुआ था, पहला है कि नहीं? पहला काउंसिल राजगीर में हुआ था, दूसरा काउंसिल यहाँ पे वैशाली में हुआ था, तीसरा काउंसिल यहाँ पे पतलीपुत्रा में हुआ था। तो ये तीनों एक ही रीजन है। ये क्या है? एक ही रीजन है। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें लगभग सेम ही रही। लेकिन जो चौथा काउंसिल था वो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। चौथा काउंसिल हुआ कश्मीर में। तो ये एकदम अलग रीजन में आ गए हम। तो उस वक़्त जो है वहाँ पे जो एक चीज़ चेंज हो जाती है वो होती है कि लैंग्वेज, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट जो वहाँ पे स्कॉलर्स होते हैं वो जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने रिलीजन के लिए, वो वहाँ पे संस्कृत यूज़ करने लग जाते हैं। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? लैंग्वेज, संस्कृत। तो इसके चलते जो है बुद्धिज़्म में एक डिवीजन आ जाता है। तो जो बुद्धिज़्म यहाँ पे थे वो कौन सा लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं? प्राकृत या पाली? पाली बुक लिखा हुआ है, बाकी मेनली प्राकृत है ना। तो यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ आगे जाके जो नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज़्म आता है वहाँ पे प्राकृत की जगह संस्कृत यूज़ आती है। उस वजह से बुद्धिज़्म में 2 सेक्ट बन जाते हैं। एक बनते महायाना, ये बन जाता है फोर्थ काउंसिल के बाद, क्योंकि फोर्थ काउंसिल में जो है संस्कृत लैंग्वेज उसको एडॉप्ट किया जाता है। तो वहाँ से फिर महायाना और हिनायाना जो है वो प्राकृत लैंग्वेज या पाली लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये लोग को क्या यूज़ करते हैं?
संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो, हिनायाना और महायाना। अब कल को बोलेंगे मान अशोका वाला बुद्धिज़्म कौन सा था? हिनायाना वाला। जो कनिष्का ने फॉलो किया, कनिष्का ने जो बुद्धिज़्म फैलाया वो कौन सा था? महायान। अब यहाँ से चाइना पास में है कि नहीं है, फिर यहाँ से चाइना को ये रिलीजन एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो महायाना वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक महायाना और हिनायाना दो सेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखो और एक पॉइंट, अभी तक हमें त्रिपिताका पढ़ा, अब एक पॉइंट यहाँ पे है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे राजा कौन था? कनिष्का था। उस टाइम पे एक बुद्धिस्ट बहुत बड़े स्कॉलर होते, उसका नाम था अश्वा। वो जो है बुद्धा का बायोग्राफी लिखता है, बुद्धा बायोग्राफी लिखता है। उसका नाम होता है, बुद्धा बायोग्राफी का नाम होता है बुद्धा चरिता मानस, बुद्धा चरिता मानस, या बुद्धा चरितम भी हो सकता है, कहीं कहीं जगह पे है बुद्धा चरिता मानस या बुद्धा चरितम भी हो सकता है, कहीं कहीं पे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बुद्धा चरितम भी हो सकता है कहीं कहीं पे। वो किसने लिखा था जरना? अश्वा। और वो किस लैंग्वेज में? ये बुक का नाम है, ये बुक लैंग्वेज है। और ये किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में, क्योंकि वहाँ पे वो लोग उसके बाद क्या फॉलो करने लगे? संस्कृत फॉलो करने लगे। अब यहाँ पे जो नोट्स आप देख रहे हो ना, बुद्धा देखो यहाँ पे फर्स्ट काउंसिल, राजगृह, अजातशत्रु, महाकश्यप, विनय पितका, सुत्ता पितका, पॉइंट दे वो तो गंगमती का नोट गया विस्तृत होचिन। फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे आऊँगा, एंशियंट हिस्ट्री बुद्धिज़्म पे मैं क्वेश्चन एक दो लगाऊंगा। बोलो, ये देखो, बुद्धिज़्म कम्स बिफोर जैनिज़्म, सही ना? विच ऑफ बिलो इज इनकरेक्ट। लो, बुद्धिज़्म कम्स बिफोर जैनिज़्म, पहले जैनिज़्म आया कि बुद्धिज़्म आया? तो ये इनकरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखना दिखा लास्ट का 1 and 3 था सांदुक दे 3 तो गया। बुद्धा प्रीच्ड इन पाली वेयर एज महावीरा प्रीच्ड इन प्राकृत, सही है मैन, क्योंकि दोनों ने प्राकृत में किया था। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? सिर्फ नहीं, पहला, और ये भी तो हुआ ना तीसरा भी, पहला हाँ, बुद्धिज्म कम्स बिफोर जैनिज्म, तो बोथ 1 and 3 आंसर छाड़ गोस, वेरी गुड। हु पैट्रोनेज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रोनेज गा रूलर इज बस्पेन, अजाता शत्रु, वेरी गुड। बुद्धा डाइट एट विच प्लेस? कुशीनगर, वेरी गुड। देखो कितना आसान है। रिगार्डिंग 4 पैसेंजर्स को छोड़ो, वेयर डिड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड? फर्स्ट काउंसिल पुगार सोमिन, राजा गहा, वहीं राजगीर, राजा गहा, वहीं सब आएगा। फिर इसको छोड़ो, ये छोड़ो। फिर हु पैट्रोनेज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड, हाँ, काला सोका कहे, यहाँ पे तीसरा पे है, देखो दैट्स होगा। हु पैट्रोनेज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? अशोका, वेरी गुड। इसी तरह व्हेन डिड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? फर्स्ट सेंचुरी एडी हुआ, सही है आंसर सागजरशिक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नाम समझ, इन अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी सोमिना, अभी हमने पढ़ा। इसी तरह व्हेन डिड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? 250 BC, सही है पक्का? ठीक है। इस होगा हु प्रिसाइडेड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सुस प्रिसाइड बसते आइडिया एकदम शिक। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड ऑप्शन पे ना, पक्का ही ना? सभा कमी मेंस बना, सभा कमी। थर्ड जो मोगली पुत्ता, मोगली अशोका या मजस पिना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका मैं एक ट्रिक बनाऊंगा आज शाम को, यार एक ट्रिक बना के, एक इजी एक बस निकल जाएगा। वो एक ट्रिक मेरे पास है, मुझे अभी याद है नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। व्हेन डिड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? पक्का सब कंफर्म होता, वेरी गुड। वे इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल सुत्ता पिताका वाज कंपाइल्ड? गा काउंसिल का सुत्ता पिताका कंपाइल वाज पे
फर्स्ट का सर। फर्स्ट लॉ, नासिर इज थर्ड लॉ। नजमा, वेरी गुड, फर्स्ट। व्हेन डिड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, वो हो गया। विद रेफरेंस टू फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये तो दी होंगे यार, ये आते DSSRB एग्जाम में टिकन क्वेश्चन देते हैं, करगिल DSSRB पटवारी एग्जाम 223 का नीचे लिखा हुआ है, ये उधर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, एक यहाँ पे देखो सब, अब इसमें तुम आंसर पे पहुँचोगे क्योंकि 3 ऑप्शन जो है ना वो गलत हैं और वो तुमको पता है, तो उस हिसाब से जो चौथा आंसर होगा ऑटोमेटिकली वहीं सही होगा कि नहीं होगा। अब इसमें दूसरा आंसर देखो, दूसरा, बुद्धिज्म रिजेक्ट अथॉरिटी ऑफ वेदास, सही है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने वेदास को छोड़ दिया, वेदास तो रिचुअल करो, फिलान करो, फिस्तान करो, बदबिंदे। बुद्धा ने क्या बोला, आप कुछ मत करो, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे तो साल्वेशन पाओगे, है ना? तो ये सही है, सेकंड को सही ना। थर्ड पोजीशन, द ट्राइब पिताकास वेयर हैव बीन रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, सही है, गलत है। तो ये क्या पूछ रहे, विच इज द इनकरेक्ट, तो आंसर पूछा गोस। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में, तो उधर की टीचिंग दे विच ऑफ द बिलो इज गलत, दसंगास क्वेश्चन तांस होते, उसमें बहुत, हर क्वेश्चन में आपको सही ऑप्शन जरिए में इनमें से कौन सा गलत है जरिए। मान लो गुंजा तो रिवर्स हिल्सा रिवाली गंगा 150 प्लस क्वेश्चन तांस है, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी जरिए, ठीक है ना। चंग शायद रखो पेंटिंग चुसुदी, ये क्वेश्चन देखो कैसे आ जाते हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट एट विच एज, 29, वेरी गुड। बस ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो ये क्या, अभिधम्मा पिता का, बोलो अभिधम्मा पिता का किस काउंसिल में कंपाइल हुआ? थर्ड काउंसिल, पक्का, श्योर, थर्ड काउंसिल। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आज का, हु प्रिसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, लास्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने प्रिसाइड किया था? हमने पढ़ा अभी, महाकसप्पा चीज़। बाकी लोग बोलो, हाँ सबका वही है, वेरी गुड।